आज सियासी कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर बहस हुई है और कल आपको मालूम है कि 11 बजे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर हम एहतजाज करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ। और जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने अपने लाहौर के जलसे में कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका रवैया तो ऐसे है कि गोया वो कोई नून लीग के कारकुन है और वो अगर वहां पे ओहदा चाहते हैं तो वो वहां पे ओहदा ले लें। इलेक्शन कमीशन का बहरहाल किरदार ये होना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लगे कि इलेक्शन कमीशन उनके मुफाद के मुताबिक चल रहा है, पूरे पाकिस्तान के मुफाद के मुताबिक चल रहा है। अगर वो एक पार्टी के मुफाद के मुताबिक चलेगा तो जाहिर है कि वो अपना किरदार अदा नहीं कर पाएगा। कल हमारा जो एहतजाज का मकसद है उसकी एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर है और वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास हमारे मुनहरिफ अराकीन का डिक्लेरेशंस आ चुकी हैं तो वो उनको डी सीट करने का जो प्रोसेस है और उनको डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रहा। आइन के मुताबिक उन्होंने इस अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करना है और अगर वो मुकम्मल नहीं करते हैं वो अपने एक और आईनी जो उनका फंक्शन है उससे इनहराफ कर रहे होंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ पूरा पाकिस्तान कल सड़क पे होगा। और अगर आज सियासी कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर बहस हुई है और कल आपको मालूम है कि 11 बजे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर हम एहतजाज करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ। और जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने अपने लाहौर के जलसे में कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका रवैया तो ऐसे है कि गोया वो कोई नून लीग के कारकुन है और वो अगर वहां पे ओहदा चाहते हैं तो वो वहां पे ओहदा ले लें। इलेक्शन कमीशन का बहरहाल किरदार ये होना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लगे कि इलेक्शन कमीशन उनके मुफाद के मुताबिक चल रहा है, पूरे पाकिस्तान के मुफाद के मुताबिक चल रहा है। अगर वो एक पार्टी के मुफाद के मुताबिक चलेगा तो जाहिर है कि वो अपना किरदार अदा नहीं कर पाएगा। कल हमारा जो एहतजाज का मकसद है उसकी एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर है और वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास हमारे मुनहरिफ अराकीन का डिक्लेरेशंस आ चुकी हैं तो वो उनको डी सीट करने का जो प्रोसेस है और उनको डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रहा। आइन के मुताबिक उन्होंने इस अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करना है और अगर वो मुकम्मल नहीं करते हैं वो अपने एक और आईनी जो उनका फंक्शन है उससे इनहराफ कर रहे होंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ पूरा पाकिस्तान कल सड़क पे होगा। और अगर आज सियासी कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर बहस हुई है और कल आपको मालूम है कि 11 बजे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर हम एहतजाज करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ। और जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने अपने लाहौर के जलसे में कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका रवैया तो ऐसे है कि गोया वो कोई नून लीग के कारकुन है और वो अगर वहां पे ओहदा चाहते हैं तो वो वहां पे